हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। जैसे कि हमारा महाकवि भूषण चल रहा था, महाकवि भूषण के ही पद चल रहे थे और महाकवि भूषण के बारे में हमने काफी पढ़ लिया है, समझ लिया है कि ये वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार रस जो रीतिकाल का प्रमुख रस रहा है, श्रृंगार रस जो रीतिकाल का प्रधान रस रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ रस रहा है, जिसमें श्रृंगार रस में ही सभी प्रकार की सभी कवियों ने अपनी अपना काव्य लेखन किया है, अपनी रचनाएं लिखी हैं। उन सबसे हट करके वीर रस में काव्य लेखन करने वाले इकलौते ही कवि हैं हमारे भूषण। और भूषण कवि ने एक तो लिखा है शिवाजी के बारे में, इनके आश्रयदाता रहे शिवाजी, और दूसरे आश्रयदाता रहे इनके छत्रसाल, यानी मराठा सरदार शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का इन्होंने वर्णन किया है। तो हमने शिवाजी की वीरता का इनसे इनका अध्ययन कर लिया है कि किस प्रकार से शिवाजी ने अपनी तलवार के बल से शत्रु पक्ष पर विजय हासिल कर ली थी, किस प्रकार से शिवाजी के भय के कारण शत्रु पक्ष की सेना में खलबली मच जाती थी, और किस प्रकार से चारों तरफ जहां भी मुगल साम्राज्य था उसमें एक भय का संचार होता था। यानी शिवाजी का नाम सुनते ही कैसे शत्रु पक्ष में खलबली मच जाती थी, इन सब का बखूबी वर्णन हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा शिवाजी का जो रायगढ़ दुर्ग है, उस रायगढ़ दुर्ग का भी बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया कि किस प्रकार से वो रायगढ़ दुर्ग अमरावती यानी कि स्वर्ग को भी लजा देता है, स्वर्ग भी उसके सामने नातुच्छ लगता है, स्वर्ग भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है, बौना पड़ जाता है। और धन में जो अलकापति जो कुबेर हैं, कुबेर का धन भी, कुबेर का कोष भी, कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाता है। इस प्रकार से शिवाजी के शौर्य, उसके पराक्रम, उसकी वीरता, उसके द्वारा किए गए कार्यों को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरे इनके जो आश्रयदाता रहे, जिनका नाम है छत्रसाल। क्या नाम है उनका? छत्रसाल। जिस प्रकार शिवाजी की इन्होंने वीरता का वर्णन किया है, शिवाजी के ये आश्रय में रहे हैं, इनके आश्रयदाता शिवाजी रहे थे, उसी प्रकार से इनके आश्रयदाता, आश्रय देने वाले, इनको शरण प्रदान करने वाले दूसरे जो महाराज रहे, दूसरे जो राजा रहे, उनका नाम है छत्रसाल। तो देखो, छत्रसाल की प्रशंसा में इन्होंने अपने पद लिखे और किस प्रकार से अपने पदों को यहाँ पर व्यक्त किया है, किस प्रकार से छत्रसाल की प्रशंसा की गई है। तो देखो, पहला ही पद है, भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दिही दारुण दलन के, बख्तर पाक रन बीच दस जात में, पैर पार जात पर वहा जो जलन के, रैया राव चंपति को छत्रसाल महाराज, भूषण शकत को बखान यूं बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, तेरी वर छीने खलन के। महाराज छत्रसाल की वीरता में छत्रसाल की प्रशंसा में बड़ा ही सुंदर पद है कि किस प्रकार से महाराज छत्रसाल के कारण, छत्रसाल का नाम सुनते ही शत्रु पक्ष में खलबली मच जाती थी, शत्रु पक्ष में हाहाकार मच जाता था, त्राही त्राही मच जाती थी। उन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनकी तलवार का वर्णन किया है, और किस प्रकार से जो उनके दुश्मन होते हैं, उनके शत्रु होते हैं, वो किस प्रकार से उनके सामने लाचार नजर आते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो ये हमारा छत्रसाल की वीरता का वर्णन। तो देखो, भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी। भुज माने होती है भुजाएं, भुज माने क्या होती है? भुजाएं। भुजगेश माने होता है शेषनाग, यानी कि सांप। की माने की, यानी सांप की। है, वह माने वह है।
संगिनी यानी शेषनाग की संगिनी, शेषनाग की सातिन, और इसका आशय है सर्पिणी। सर्पिणी और संगिनी माने साथी, संगिनी माने साथी, और साथी कौन दे रखा है यहाँ पर? भुजंगिनी यानी कि सर्पिणी, यानी कि सांप की साथिन कौन है? सर्पिणी। भुजंगिनी सी माने समान, संगिनी माने साथ रहने वाली, और साथ कौन रहती है? शेषनाग के सर्पिणी। तो देखो जो छत्रसाल महाराज हैं, जो राजा छत्रसाल हैं, इनकी भुजाएं यानी इनकी बाहें, इनकी भुजाएं कैसी हैं? भुजगेश की व संगिनी भुजंगिनी सी, यानी भुजगेश माने शेषनाग की वो संगिनी यानी साथनी, और साथिन कौन है यहाँ पर? भुजंगिनी यानी सर्पिणी की सी समान है। सी माने समान। यानी महाराज छत्रसाल की भुजाएं किसके समान है? भुजंगिनी माने सर्पिणी के समान है। भुज माने भुजाएं, भुजगेश माने शेषनाग यानी सांप की, संगिनी माने साथिन, और साथिन कौन है यहाँ पर? भुजंगिनी माने सर्पिणी, सी माने समान। यानी कि महाराज छत्रसाल की भुजाएं किसके समान है? शेषनाग की साथिन, शेषनाग की पत्नी, और वो कौन कहलाएगी? इसकी सर्पिणी, यानी उसके समान है। महाराज छत्रसाल की भुजाएं सर्पिणी के समान लंबी लंबी हैं, अर्थात शेषनाग की जो संगिनी है सर्पिणी उसके समान बलशाली हैं, उसके समान शत्रु पक्ष का नाश करने वाली हैं, विनाश करने वाली हैं। कैसी भुजाएं? देखो, खेद खेद खाती दीही दारुण दलन के। खेद खेद माने होती है दौड़ा दौड़ा करके, खेद खेद माने दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर, यानी खेद खेद माने दौड़ा दौड़ा कर, खाती माने खाती हैं, यानी जैसे सर्पिणी है और सर्पिणी दौड़ा दौड़ा करके यदि कोई सांप का वध कर दे या सर्पिणी का कोई अहित कर दे, उसे मारने की कोशिश करे, तो सर्पिणी भी दौड़ा दौड़ा करके मारती है, यानी निश्चित ही वो बदला लेती है। तो खेद खेद खाती यानी दौड़ा दौड़ा करके खाती है। दीही माने बड़े बड़े, दीही माने बड़े विशाल, दारुण दलन के, दलन मान होता है समूह, और दारुण मान होता है जो कष्टकारी है, जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन बड़े बड़े दलों को। और वो बड़े बड़े दल कौन है? शत्रु पक्ष के जो दल हैं, शत्रु पक्ष की जो सेना है, उन सबको दौड़ा दौड़ा करके खाती है, मारती है। यानी महाराज छत्रसाल की जो भुजाएं उस सर्पिणी के समान विशाल लंबी हैं, और वह शत्रु पक्ष को दौड़ा दौड़ा करके मारती है। तो यानी कि भुजाओं के साथ में इसकी तलवार से भी ले सकते हैं, यानी कि छत्रसाल महाराज की सर्पिणी के समान लंबी भुजाओं में जो तलवार धारण कर रखी है, वह तलवार, वो भुजाएं, वो शत्रु पक्ष को दौड़ा दौड़ा करके मारती हैं, अर्थात शत्रु पक्ष का विनाश करती हैं। दी माने बड़े बड़े, दारुण दलन के माने बड़े बड़े शत्रु पक्ष के जो समूह के समूह हैं, टोली के टोली हैं, यूथ के यूथ हैं, उन सभी को दौड़ा दौड़ा करके मारती है। और क्या करती है? बख्तर पाक रहने बीच 10 जात में, पैर पार जात पर वहा जो जलन के। बख्तर पाखरन, बख्तर मान होता है जो अपने शरीर को बख्तर बंद रखते हैं, अपने शरीर को ढक करके रखते हैं, ओढ़ करके रखते हैं। और पाखरन माने कवच होता है, कवच, लोह कवच, लोहे का जो कवच जो सैनिक धारण करके रखते हैं, विशेष प्रकार से जो राजा महाराजा धारण करते हैं, बड़े बड़े शत्रुओं पर आक्रमण करने से पहले वो अपने शत्रु पक्ष से बचने के लिए अपने शरीर पर कवच धारण करते थे, लोह कवच धारण करते थे। तो बख्तर पाखरन माने लोह कवच के, कौन सा कवच? लोह कवच। बीच माने इसके बीच में, धस माने समा जाती है, डूब जाती है, धसना।
जात माने जाती है, मीन माने मछली, पैर पार जात पर वहां जो जलन के, जलन माने जल के, जलन माने होता है जल पानी, बख्तर पाकवन बीच 10 जात मीन, पैर पार जात पर वहा जो जलन के, यानी मीन माने मछली, कल यहां से समझेंगे। जैसे पैर पार जात, पैर पार मतलब तैर तार करके, तैर करके, पैरना माने तैरना, पैर पार जात माने तैर करके, जात माने जाती है, प्रवाह जो जलन के, और प्रवाह माने प्रवाह, पानी का जो प्रवाह होता है, जो माने जैसे जलन माने जल के, ऐसे ही जैसे मीन माने मछली, पैर पार जात प्रवाह जो जलन के, यानी जल के प्रवाह की विपरीत, जल के प्रवाह की विपरीत दिशा में चलती है। माना कि पानी इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, दक्षिण से, या फिर पानी किधर से आ रहा है, पूरब से, किधर को जा रहा है, पश्चिम को, तो मछली हमेशा उल्टा चलती है, हमेशा मछली पानी की विपरीत दिशा में गमन करती है, यानी जिस ओर से पानी जाता है उसका प्रभाव होता है। नदी की जो धारा होती है उस धारा के साथ साथ गमन नहीं करती, बल्कि नदी की विपरीत दिशा में यह मछली गमन करती है और उससे लोहा लेती है, मुकाबला करती है, उस प्रवाह से, पानी से टकराती है वो। तो जैसे मीन माने मछली उस पानी के प्रवाह, जलन माने जल के प्रवाह माने प्रवाह के बीच में तैर तार करके उसे पार कर जाती है, यानी विपरीत दिशा में जाती है। ऐसे ही बख्तर पागरन बीच 10 जात, यानी बख्तर पागरन यानी जो लोह कवच है, लोह कवच को धारण करने वाले जो पुरुष हैं, जो सैनिक हैं, उनके बीच में धस जाती है, माने समा जाती है, उसमें प्रवेश कर जाती है। दोनों लगा करते हैं, बख्तर पागरन बीच 10 जात, यानी बख्तर पागरन माने लोह कवच को धारण करने वालों के बीच में 10 जात माने समा जाती है, यानी जो शत्रु पक्ष लोह कवच धारण करके छत्रसाल से युद्ध लड़ने के लिए आते हैं, उनकी जो तलवार है उन शत्रु पक्ष के बीच में धस जाती है, समा जाती है, और वो ऐसे समा जाती है जैसे जो मछली होती है जल के प्रवाह के समानांतर गमन ना करके जल की विपरीत दिशा में गमन करती है, जल से लोहा लेती है, जल से मुकाबला करती है, जल से टकराती है। वो जल के प्रवाह को देख करके दूर नहीं भागती। उसी प्रकार महाराज छत्रसाल जो हैं वो शत्रु पक्ष की सेना को देख करके भागते नहीं हैं, बल्कि शत्रु पक्ष की सेना के बीच में जाकर के धस जाते हैं, समा जाते हैं, अर्थात उनसे युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज समझ में। इसके बाद देखो क्या होता है। रैया राय चंपती को छत्रसाल महाराज भूषण सकत को बखानियों बलन के। रैया राय चंपती ये महाराज चंपती इनके पिताजी हैं, छत्रसाल के, छत्रसाल के पिता हैं। कौन? चंपती। रैया राय कैसे होता है? रैया माने रैयतों के, गरीबों के, राय माने महाराज, यानी कि कौन? चंपती महाराज। चंपती महाराज, चंपती किसका नाम है? छत्रसाल के पिताजी का। रैया राय चंपती को यानी छत्रसाल को माने को, छत्रसाल महाराज, छत्रसाल महाराज हैं वो किसके हैं? रैया राय चंपती के पुत्र हैं। और क्या करते हैं देखो, भूषण सकत को बखानियों बलन को। भूषण कवि जी कह रहे हैं सकत को बखानियों बलन को। सकत को माने कैसे कर सकते हैं? सकत को माने कौन? को माने कौन? सकत माने इसका वर्णन, वो सकत माने कौन कर सकता है। बखान माने वर्णन और बलन माने उसके बल का, उसकी वीरता का। तो रैया राय चंपती के जो पुत्र हैं छत्रसाल महाराज, भूषण कवि जी कह रहे हैं ऐसा कौन कवि है जो इनके बल का बखान कर सकता है।
ऐसा कोई कवि नहीं है जो इनके बल का, इनके अंदर जो हिम्मत है, इनके अंदर जो शक्ति है, इसका कोई आज तक वर्णन नहीं कर सकता। तो देखो रैया राय चपपति को, यानी रैया राय माने रैया राय के पुत्र छत्रसाल महाराज की वीरता का आज तक कोई वर्णन नहीं कर सका, नहीं कर सकता है। देखो भूषण सकत है माने सकता है, को माने कौन, बखान माने वर्णन, यू माने ऐसे, बलन माने बल को। ऐसे चंपती राय के पुत्र छत्रसाल महाराज की वीरता का कौन बखान कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात उसकी वीरता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, केवल उसको तो देखकर ही महसूस किया जा सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, तेरी वर छीने हैं खलन के। कितनी बढ़िया लाइन है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। जिस प्रकार से पक्षी होता है, कौन होता है, पक्षी, और पर माने उसकी पंख, पर माने पंख, पर माने उसके पंख, छीने माने छीन लेते हैं, ऐसे माने ऐसे, परे माने पड़े हैं, परे माने पड़े हैं, पर छीने वीर, पर माने ऐसे करके पंख, छीने माने छीन लिए हों, वीर माने वीरों के, वीर माने वीर। जैसे कोई पक्षी के उसके पंखों को छीन ले, उसके पंखों को काट दे, तो निश्चित है पक्षी भी बेचारा बेसहारा हो जाता है, लाचार हो जाता है, उड़ नहीं पाता। ऐसे ही भूषण कवि जी कह रहे हैं कि छत्रसाल महाराज ने ऐसे देखो पक्षी पर छीने, जैसे पक्षियों के पंख छीन लिए जाते हैं, पंख तोड़ दिए जाते हैं, पंख उखाड़ लिए जाते हैं, तो पक्षी बेचारा बेसहारा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे ही परे माने पड़े हैं, जैसे पक्षी के पंख छीन लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो पक्षी बेचारा पड़ा के पड़ा रह जाता है। ऐसे ही परे माने पड़े हैं, पर छीने वीर, यानी जो शत्रुओं के जो वीर हैं ऐसे युद्ध क्षेत्र में पड़े हैं जैसे उनके पंख काट दिए हों, अर्थात उनके हाथ पैरों को काट दिया गया है। बेचारे बेचारा लाचार होकर के तड़प तड़प करके युद्ध क्षेत्र में अपनी जान दे रहे हैं। किसने काटे इनके पंख, हाथ पैर, तेरी वर छीने खलन के। जो तेरी वर्ची है, जो तेरी तलवार है, क्या है तेरी तलवार, ने वर छीने खलन के। वर माने जो उनके वरदान हैं, वर माने जो उनके हथियार हैं, जो उनके अंग हैं, हाथ पैर हैं, उनको सबको छीन लिया है, काट लिया है। खलन माने दुष्टों के, खल माने क्या होता है, दुष्ट के होते हैं, शत्रु होते हैं, दुष्ट या शत्रु। जिस प्रकार से एक पक्षी के पंख काट दिए जाते हैं, उसके पर कट जाने के बाद पक्षी बेसहारा रह जाता है, लाचार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बेचारा उड़ नहीं पाता, उसी प्रकार से छत्रसाल की जो बर्छी है, छत्रसाल महाराज की जो तलवार है, उसने शत्रु पक्ष के सभी को अंग भंग कर दिया है, सभी के अंगों को काट दिया है, और बेचारे वो बेसहारा अवस्था में, लाचार अवस्था में युद्ध क्षेत्र में तड़प तड़प करके अपनी जान दे रहे हैं। देखो अगला पद क्या है, निक्षत ज्ञान ते मयू कही प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ बैरन के नागिन सी, रुद्र ही रिजावे दद मुंडन के माल को। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करेवाल को, प्रतिभट कटक कटील के ते काट काट, काल काशी तिलक कलेव देत काल को। पूरे में अनुप्रास अलंकार हो रहा है, कटक कटीले के ते काट काट, काल काशी तिलक कलेव देत काल को। वृत्यानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है जहां पर एक ही प्रकार के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार क्रम से आवृत्ति हो रही है। अब देखो निक्षत माने निकलना, म्यान होती है इसका खोखल, खोखल, और खोखल किसका होता है, जिसमें तलवार रखी जाती है उसका खोखल। तलवार को रखने का जो जगह होती है, तलवार को जिस खोखल में रखा जाता है उसे कहते हैं म्यान। मयूर के मान होती है किरणें,
किरण। प्रलय माने प्रलयकालीन, प्रलयकालीन विनाशकालीन। भानु माने सूर्य, कैसी माने कैसी। फारे माने फाड़ना, दूर करना, दूर करना। तम माने तम तुम, तम माने होता है अंधकार, तुम माने होता है घना, घना अंधकार, घना अंधकार। घना अंधकार। गयंदन माने होती है हाथी, हाथी के जाल को, जाल माने समूह, जाल माने समूह। तो देखो दो लाइन समझेंगे पहले। निकसत माने निकलती है, म्यान माने म्यान से, होकल से क्या निकलती है, म्यान से क्या, निकसत म्यान के। अब निकलेगी क्या, म्यान से क्या निकलेगी, अरे निकसत माने निकलती है म्यान के, म्यान के माने म्यान से। अब म्यान से क्या निकलेगी, कोई सरपड़ी तो निकलेगी, क्या निकलती है, तलवार। म्यान से क्या निकलेगी, खोखल से क्या निकलेगी, यहाँ भावार्थ क्या लेंगे, तलवार। निकसत माने निकलती है म्यान से, माने म्यान से। खोखल से क्या निकलती है, तलवार। मयूख है प्रलय भानु कैसी। मयूख है माने किरणों के समान, प्रलयकालीन। भानु माने सूर्य की, कैसी माने कैसी। देखो कितना बढ़िया अर्थ है। हारे तम तोम से पहले समझेंगे, उसके बाद ही समझेंगे, एक बार दोबारा से इसका अर्थ। हारे माने दूर कर देती है, फाड़ देती है। तम तोम माने घने अंधकार को, तम तोम से घने अंधकार से। गयंदन के जाल को, गयंदन माने हाथियों के, जाल माने समूह को। कितना बढ़िया दिया है। यहां से समझेंगे, मयूख प्रलय बानु कैसी, हारे तम तोम से, यहां तक। जिस प्रकार से सूर्य की प्रलयकालीन किरणें या सूर्य की तेज किरणें, सूर्य की तपा देने वाली किरणें, भानु माने सूर्य की तपा देने वाली किरणें, तेज किरणें, ऊष्मा प्रदान करने वाली किरणें हारे मारे दूर कर देती है। तम तोम से माने घने अंधकार को भी। सूर्य की जो चमकीली जो किरणें होती हैं, जो सूर्य की जो तेजी से पड़ने वाली जो धरती पर किरणें होती हैं, वो घने अंधकार को भी क्या कर देती हैं, फाड़ देती हैं, उसे दूर कर देती हैं, उसे प्रकाशित कर देती हैं। उसी प्रकार से निकसत ज्ञानते, यानी निकसत माने जब निकलती हैं, म्यान से माने खोखल से क्या, तलवार। जब छत्रसाल महाराज की म्यान से तलवार निकलती है तो गयंदन के जाल को वो किसे फाड़ देती है, वो किसे दूर कर देती है, वो किसे मार देती है, तो गयंदन के जाल को, हाथियों के समूह को मार देती है, हाथियों के समूह का विनाश कर देती है। जिस प्रकार से सूर्य की तपा देने वाली ऊष्मा या किरणें घने अंधकार का नाश कर देती हैं, घने अंधकार को नष्ट कर देती हैं, उसे दूर कर देती हैं, उसे प्रकाशित कर देती हैं, इसी प्रकार से जैसे सूर्य से किरणें निकल करके किसको भगा रही हैं, अंधकार को। यहाँ अंधकार है तो इससे क्या हो जाएगा, अंधकार प्रकाश की किरणों से दूर हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, प्रकाश में। अंधकार दूर होकर किसमें बदल गया, प्रकाश में। ऐसे शत्रुओं की जो सेना है, हाथियों की जो सेना है, उसे ये छत्रसाल महाराज, और छत्रसाल को किसके समान बताया गया है, सूर्य के समान। किसके समान बताया गया है, सूर्य के समान। और यह जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, उसी प्रकार से छत्रसाल महाराज की जो तलवार है, क्या है, तलवार, वो शत्रु पक्ष की हाथियों की जो सेना है उसको क्या कर देती है, दूर भगा देती है, उसका विनाश कर देती है, उसका नाश कर देती है। जिस प्रकार से सूर्य की प्रातःकालीन किरणें घने अंधकार को चीर करके प्रकाश में बदल देती हैं, उजाला कर देती हैं, उसी प्रकार से छत्रसाल महाराज की जो तलवार है वो शत्रु पक्ष की सेना में खलबली मचा देती है, हाथियों की सेना को, हाथियों के झुंडों को काट करके विनाश कर देती है। आगे क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं महाकवि भूषण जी,
देखो, लागत लपट कंठ बैरन की नागिन सी। लागत लपट कंठ बैरन की नागिन सी, रुद्र ही रिजावा दादा मंडन के माल। कितनी बढ़िया बात। लागत लपट कंठ बैरन के नागिन सी। लागत माने लगती है, लपट माने लपट करके, लिपट करके, तेजी से। कंठ माने गला, कंठ माने गला। बैरन के नागिन सी, बैरन माने होती है शत्रु, बैरी, दुश्मन के। नागिन माने नागिन के समान। क्या लगती है, एक मिनट सुनेंगे पहले। रुद्र ही माने, रुद्र माने होता है शिव जी। रुद्र माने कौन है, शिव। रिजावे माने प्रसन्न करना, रिजाना माने प्रसन्न करना। दे दे माने दे करके, देकर। मुंडन, मुंडन माने होता है मूड, खोपड़ी। माल माने माला। जब छत्रसाल महाराज की तलवार चलती है तो लागत लपट कंठ बैरन के नागिन सी, जब वो शत्रु पक्ष की गर्दन के पास में पहुंचती है तो ऐसे प्रहार करती है। देखो, लागत माने लगती है, लपट माने लिपट करके तेजी से, कंठ माने गले की, गर्दन की, बैरन के नागिन से। जैसे कोई गर्दन में आकर के कोई नागिन लिपट गई हो, और नागिन लिपट गई तो निश्चित ही उसका विनाश कर देगी, उसे मार देगी, उसे जहर उगल देगी सारा ही। उसी प्रकार से छत्रसाल महाराज की तलवार जिधर भी घूम जाती है शत्रुओं की गर्दनों को काट देती है। और काट करके होता क्या है, रुद्र ही रुजावे। रुद्र ही माने शिव को, रुजावे माने प्रसन्न करती हैं। दैदा मंडन के मालपुर। इतनी बड़ी संख्या में छत्रसाल महाराज शत्रुओं की सेना का विनाश करते हैं, इतनी भारी संख्या में उनके मुंडों को काटते हैं, उनकी गर्दनों को धड़ से अलग कर देते हैं, उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं कि क्या बन जाता है, देखो, मुंडन का माल। और शिव जी गले में किसकी माला धारण करते हैं, मुंडों की माला। गले में मुंडन की माला। देखो, शिव जी के गले में क्या पहने रहते हैं, मुंडों की माला। कोई मोती मोतियों की माला धारण नहीं करते हैं शिव जी। किसकी माला धारण करते हैं, मुंडों की माला। बड़े भयंकर है शिव जी, हैं, बड़े अच्छे देवता हैं। मुंडों की माला, गले में सर्प, और जटाएं बटाएं बढ़ाते रहते हैं। नहाते धोते हैं तो भस्म लगाते हैं, शमशान भूमि में जाकर के राख वाख का लेपन कर लेते हैं। ये हो गया उनका नहाना धोना है। तो इस प्रकार से शिव जी किसकी माला धारण करते हैं, मुंडों की। और जब महाराज छत्रसाल शत्रु पक्ष की सेना की गर्दन काटते हैं, उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके लिए बहुत सारी खोपड़ियां मिल जाती हैं, बहुत सारे मुंड मिल जाते हैं, और मुंडों को देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर से नई माला धारण करूंगा, एक माला के साथ में 10 माला धारण कर लूंगा। तो दे रुद्र ही रिजावे, यानी रुद्र माने शिव जी को प्रसन्न करते हैं। दे माने दे करके मुंडन की माला, यानी उनके लिए मुंडों की माला धारण करने के लिए अवसर मिलता है। शिव जी को मुंडों की माला धारण करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे छत्रसाल महाराज अपनी तलवार से शत्रु पक्ष की सेना की गर्दन काटते हैं। और क्या हो रहा है, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। भूषण कवि जी कह रहे लाल क्षितिपाल। लाल माने जो ये लाल है, ये होनहार, लाल माने होता है लाल, होनहार वाला। और क्षितिपाल, क्षिति माने धरती को, पाल माने पालन पोषण करने वाले। और यहाँ क्षितिपाल क्या हो जाएगा, राजा महाराज। क्षितिपाल धरती के राजा, धरती का पालन पोषण करने वाले। क्षिति माने धरती, पाल माने पालन पोषण करने वाले। कौन है, छत्रसाल महाबाहुबली। महा माने बड़े ही, बहुत ज्यादा बाहुबली है, उनकी भुजा में बड़ा बल है, बड़े बाहुबली है। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कहाँ लो माने कहाँ तक, कहाँ लो माने कहाँ तक, बखान करो माने वर्णन करूं। अरे मैं तुम्हारा कहाँ तक वर्णन, तेरी करवाल माने तलवार का। भूषण कवि जी कह रहे हैं, भाई धरती के राजा, भाई छत्रसाल महाराज, मैं तुम बड़े बाहुबली हो, तुम्हारी इस तलवार का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, तुम्हारी तलवार की प्रशंसा में कितना लिखूं।
मैं तुम्हारी इस तलवार की वीरता का ज्यादा वर्णन कर नहीं सकता। लास्ट में क्या कर रहा है, प्रतिभट कटक कटीले के थे काट काट, काल काशी केला के कलेव देत काल को। कितनी बढ़िया बात है। प्रतिभट कटक, प्रतिभट मान होता है शत्रु, भट मान होता है योद्धा, योद्धा वीर, यानी शत्रु पक्ष के जो योद्धा हैं, शत्रु पक्ष के जो वीर हैं, शत्रु पक्ष की जो सेना है, कटक माने उसकी सेना, कटक माने क्या होती है, सेना। प्रतिभट माने शत्रु पक्ष की योद्धाओं की जो सेना है, कटीले माने तीक्ष्ण या कठोर, या कठोर। केथे माने कितने, काट काट माने काट काट डाले, यानी शत्रु पक्ष की सेना के कितने ही योद्धाओं को, कितने ही वहां के सैनिकों को उन्होंने अपनी तीक्ष्ण तलवार से, अपनी पैनी तलवार से, अपनी धारदार तलवार से काट काट माने कितनों को काट काट डाला, यानी कितनों को मार डाला। काल काशी केला के कलेव देत काल को, और जो उसकी तलवार है वो काल काशी पे लगती है। कालिका माने जो देवी है कालिका, उस कालिका देवी के समान किलकती है, माने प्रसन्न होती है। किलकना माने प्रसन्न होना। काल काशी किलक यानी कालिका के समान किलक माने प्रसन्न होती है, कलेव देत काल को। और छत्रसाल महाराज की जो तलवार है वो क्या देती है, कलेव माने कलेवा, देत माने देती है, काल माने यमराज। काल कौन है, यमराज, यानी जैसे यमराज को क्या देती है, कलेव। ले भाई कलेव कर ले, यानी यमराज महाराज को क्या करती है, कलेवा देती है, कलेव। कलेव जानते हैं, कलेवा सुबह सुबह का जो नाश्ता, सुबह का नाश्ता, आजकल के समय में सुबह का नाश्ता इसे कहते हैं कलेवा। सुबह का जो नाश्ता होता है, पहले राबड़ी बावड़ी चलती थी, छाछ राबड़ी, दूध राबड़ी, उसे कहते थे कलेवा। आजकल चाय चलती है इसके समय है, आजकल के समय में चाय चल रही है, चाय टोस्ट बिस्किट वगैरह ये चल रहे हैं, तो ये कलेवा होता है। लेकिन पहले कलेवा होता था, छाछ राबड़ी जो चलती थी उस समय का वो कलेवा कहलाता था। सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद में जो भी कुछ हल्का भोजन जो किया जाता है, हल्का आहार जो लिया जाता है, थोड़ा देर के लिए चलने के लिए जो आहार ग्रहण किया जाता है, उसको कहते हैं कलेवा। तो ये कलेवा